नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सेल्फ में ट्यूटोरियल। आज का टॉपिक है, लेक्चर सीरीज का जो टॉपिक है वो है बौद्ध धर्म एवं महात्मा बुद्ध के संपूर्ण महत्वपूर्ण तथ्य, भाग 2। इसके पहले हमने भाग 1 अपलोड किया था, जिसमें हम महात्मा बुद्ध के कुछ अनछुए और अनसुने पहलुओं को हमने रखा। साथ ही हमने ये भी आपसे कहा था कि आप ये सेकंड भाग जो है वो देखना ना भूलें, क्योंकि सेकंड भाग फर्स्ट भाग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज़्यादा ही अनसुनी है। ओके, तो इसीलिए आप इसे ज़रूर देखें। और ये जो टॉपिक है वो विशेष रूप से नेट, जेआरएफ और पीसीएस या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यदि आप हिस्ट्री ऑनर्स के विद्यार्थी हैं और कुछ ऐसे नोट्स टाइप पे वीडियो देखना चाहते हैं, तो बौद्ध धर्म के उदय करके एक वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुका है, तो वो देख सकते हैं। और जो जितने फैक्ट आप जानना चाहते हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड, तो आप ये वीडियो देखना ना भूलें। ओके, चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि शीर्षक है बौद्ध धर्म एवं महात्मा बुद्ध के संपूर्ण महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कुछ ऐसे अनछुए, अनसुलझे, अनसुने ऐसे भी पहलू हैं जिसे आप नहीं जानते हैं, हम वो इस लेक्चर वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर, यानी भाग 2 है। इसके पहले भाग 1 में बहुत महत्वपूर्ण तथ्य आ चुके हैं, तो ये भाग 2 में हम देखेंगे कि बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर भट्टी का मतलब क्या होता है? दक्षिण भारत में निर्मित प्राचीनतम स्तूप को महास्तूप की संज्ञा दी जाती है। यानी कि बुद्ध के अस्थि अवशेष, यानी कि उनके मृत्यु के बाद उनके शरीर के, उनके हड्डियों के जो अवशेष हैं, उन पर जो प्राचीनतम स्तूप का निर्माण हुआ है, कहाँ? दक्षिण भारत में। उन्हें कहा जाता है महास्तूप। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा। गंधार शैली के अंतर्गत ही सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया। यानी कि यदि हम आ जाए कनिष्क के टाइम में, तो गंधार शैली, जैसे मथुरा शैली और गंधार शैली, वो दोनों शैलियों में मथुरा शैली में भी प्रथम बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई है, लेकिन गंधार शैली में सबसे ज़्यादा बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया है। संभवतः प्रथम बुद्ध मूर्ति मथुरा काला शैली के अंतर्गत निर्मित हुई है। ये बात सही है कि जो गंधार और मथुरा और अमरावती शैली, 3 शैलियों का प्रचलन हुआ था, तो गंधार और मथुरा शैली में बुद्ध की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, जिनमें से मथुरा शैली में ऐसा कहा जाता है कि प्रथम मूर्ति प्राप्त हुई थी, और वो देसी यानी लाल। अगर मैं इन शैलियों के बारे में बात करूँगी तो आपको बता दूँ कि मथुरा शैली की जो होती थी, वो मूर्तियाँ बनी होती थी, वो लाल मिट्टी से बनती थी। और गंधार शैली की जो मूर्तियाँ, तो उसमें यूनानी स्टाइल के छाप ज़्यादा पड़े होते थे, यूनानी शैलियों के, और ये काली मिट्टी से निर्मित होती थी। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत क्या है? तैत्तिरीयोपनिषद। एक हमने पढ़ा, छंदोगोपनिषद से उनका क्या लिया गया है? आप देखिएगा पिछले वीडियो में हमने क्या कहा कि छंदोगोपनिषद से उनके कुछ उपदेश वगैरह भी लिए गए हैं, जबकि अष्टांगिक मार्ग का स्रोत, उन्होंने 8 अष्टांगिक मार्ग बताए ना, उसके स्रोत उन्होंने ये कहाँ से सीखा, कहाँ से जाना? तो उन्होंने इस स्रोत को लिया कहाँ से? तैत्तिरीयोपनिषद से। उपनिषद कितने हैं? उपनिषद 11 या 12 हो सकते हैं। वैसे 102 के लगभग थे, सब नष्ट हो चुके हैं। ओके, यदि आप उपनिषद या वैदिक ग्रंथों के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप जाके प्लेलिस्ट में एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और कुछ यूजीसी के नोट्स वगैरह करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें वो वीडियो अवेलेबल है। चलिए, सुत्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। नोट कीजिए, नोट करने वाली बातें हैं। बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसको कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया सुत्त पिटक को कहा जाता है। महात्मा बुद्ध 3 नामों से चर्चित हैं। कौन कौन? बुद्ध, तथागत और शाक्य मुनि। अब मैं आपको बता दूं, इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। महात्मा बुद्ध को 3 नामों से जाना जाता है। 3 नाम कौन कौन से हैं? बुद्ध,
तथागत और शाक्य मुनि। बुद्ध कहा जाता है जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तथागत कहा जाता है जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। और शाक्य मुनि उनके पुनर्जन्म यानी पूर्व जन्म में महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि से नाम से या मैत्रेय के नाम से परिचित किया गया है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं कहाँ वर्णित है? तो पूर्व जन्म की कथाओं कहाँ है? जातक कथाओं में, या ये कहे कि सूत पिटक में वर्णित है। यानी कि जन्म की उनकी कहानियों से वर्णित जो साहित्य थे, बौद्ध साहित्य, उन्हें कहा गया जातक। महायान संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रज्ञा पारमिता सूत्र है। महायान, या आपको ये बता दो कि एक समय था, यानी कि चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म जो है दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। तो उसमें महायान जो थे, आप इसका भी अर्थ समझ लीजिए, हीनयान और महायान। हीनयान जो थे वो महात्मा बुद्ध के शुद्ध रूपों का, उनके सिद्धांतों का फॉलोअर्स थे, फॉलो करते थे। जबकि महायान जो है महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों में कुछ फेर बदल के साथ साथ बुद्ध की मूर्तियों की पूजा करते थे, जबकि वो मूर्ति पुजारी हीनयान नहीं थे। तो महायान बौद्ध संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? प्रज्ञा पारमिता सूत्र है। बौद्ध धर्म ग्रंथों के महान टीकाकार बुद्ध घोष हैं। टीकाकार का मतलब होता है कि बौद्ध धर्म ग्रंथों के महान टीकाकार बुद्ध घोष। बुद्ध घोष वही व्यक्ति हैं जो चौथी बौद्ध संगति में अध्यक्ष के पद पे थे। तो टीकाकार का मतलब होता है कि जो भी बौद्ध ग्रंथ है उनको संक्षेप में सरल करके आम जनों के लिए तैयार करना। तो उस पर जो नोट तैयार किए जाते थे उन्हें टीका कहा जाता था। ओके, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। बुद्ध घोष कृत विशुद्धि मग नामक ग्रंथ, याद लिखिएगा, बुद्ध घोष ने कौन से ग्रंथ की रचना की? विशुद्धि मग, ओके, नामक ग्रंथ का प्रारंभिक बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश, ओके, तथा त्रिपिटक की कुंजी कहलाता है। नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तक आपने बताया कि बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसको कहा जाता है? सूत पिटक को शायद। और इसके साथ बुद्ध घोष जो थे कनिष्क के काल में, उसने विशुद्धि मग नामक ग्रंथ, प्रारंभिक ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश या त्रिपिटक की कुंजी कहा जाता है। भविष्य में अवतार लेने वाले मैत्रेय को संभावित बुद्ध के रूप में माना जाता है। मैत्रेय क्या है? बुद्ध का ही नाम है। और ऐसा अनुमान लगाया कि भविष्य में जो पुनर्जन्म लेंगे उनका नाम मैत्रेय होगा। नागार्जुन भारत के आइंस्टीन के रूप में प्रसिद्ध है। नागार्जुन जो है, नागार्जुन बौद्ध धर्म के ही प्रणेता थे। वो बहुत बड़े वैज्ञानिक भी थे और उन्हें भारत के आइंस्टीन भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है, हमेशा इस तरह क्वेश्चन आते हैं कि भारत के आइंस्टीन किसे कहा गया है? तो नागार्जुन को। अश्वघोष विद्वान, संगीतकार, धर्म प्रचारक, नीतिशास्त्र, दार्शनिक, नाटककार, कथाकार और अन्वेषक थे जो गिल्टन, कांट और वाल्टेयर का स्मरण कराते हैं। यानी कि अश्वघोष जो थे, अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी उस समय उसके अध्यक्ष थे। ओके, तो उन्होंने जो वो एक बौद्ध विद्वान भी थे, संगीतकार भी थे, धर्म प्रचारक, नीतिशास्त्र, दार्शनिक, नाटककार, कथाकार और अन्वेषक। तो उन्हें कहा गया है, जिस तरह से ये इतने सारे उनकी क्वालिटी थी, तो उनकी तुलना गिल्टन, कांट और वाल्टेयर से की जाती है। ऐसा कहा गया है कि वे उनकी याद दिलाते हैं। किनकी? गिल्टन, कांट और वाल्टेयर, क्योंकि ये लोग भी, इन लोगों में बहुत सारी क्वालिटियाँ थी। सर्वाधिक चर्चित जातक कथा कौन सा है? खुद्दक निकाय। चर्चित जातक कथा है कौन सी है? खुद्दक निकाय। ये अभिधम पिटक के भाग हैं। आप बौद्ध साहित्य के अंतर्गत जाके पढ़ सकते हैं। नीट जेआरएफ के लिए जो एक वीडियो बनाया गया है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं बौद्ध साहित्य। उसमें बौद्ध साहित्य का संपूर्ण तथ्यों को सामने रखा गया ताकि आप नीट जेआरएफ की तैयारी में आपको सहूलियत हो और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इसमें ही दे दिया कि सर्वाधिक जातक कथा कहाँ खुदे गए हैं? खुद्दक निकाय में। बुद्ध के जीवन से संबंध क्रमिक घटनाएं लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनारा है।
यानी लुम्बिनी में जन्म, बोधगया में ज्ञान प्राप्ति, सारनाथ में प्रथम उपदेश, कुशीनारा में उनकी मृत्यु। सबसे प्राचीन संप्रदाय है थेरवाद। चलिए अब देखते हैं कि थेरवाद होता क्या है। ओके, सबसे प्राचीन संप्रदाय थेरवाद है। नागार्जुन ने प्रथम सदी ईस्वी में चीन जाकर बौद्ध कृतियों का चीनी भाषा में अनुवाद किया था। यानी नागार्जुन जो बौद्ध भिक्षु था, नागार्जुन कौन था? बौद्ध भिक्षु के साथ साथ एक बड़ा विद्वान भी था जिसे भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। और वो प्रथम शताब्दी ईस्वी में चीन जाकर बौद्ध कृतियों का चीनी भाषा में अनुवाद किया था। बुद्ध के प्रवचनों का संकलन कहाँ है? सूत पिटक में है। बुद्ध के प्रवचनों का संकलन सूत पिटक में है। भारत श्रीलंका संबंधों की ऐतिहासिक जानकारी कहाँ से मिलती है? महावंश से मिलती है। महायान संप्रदाय का उदय आंध्र प्रदेश में माना जाता है। जैसे हीनयान और महायान संप्रदाय जो था, बौद्ध संगतियों में जिनका बंटवारा हो गया था, चौथी बौद्ध संगति में किसी बात को मूर्ति पूजा के रूप में बौद्ध को पूजा करना, उनके सिद्धांतों में कुछ फेरबदल करना, इन सब बातों को लेकर उनमें मतभेद हो गया और दो भागों में बट गया बौद्ध धर्म, महायान और हीनयान। महायान संप्रदाय का उदय कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में माना जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? उपासक। हीनयान अनुयायी बिना किसी परिवर्तन के बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार करते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए हीनयान निम्नलिखित में से कौन है, तो हीनयान अनुयायी बिना किसी परिवर्तन के महात्मा बुद्ध के जो भी उपदेश शिक्षाएं थी उनमें बिना किसी परिवर्तन के उनके मूल उद्देश्यों को स्वीकार करते हैं। हीनयान निम्न मार्गी और रूढ़िवादी कहलाते हैं। हाँ, ये तो बात श्योर है कि यदि कोई महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों, उनके शिक्षाओं का अक्षरश पालन करता है, मूर्ति पूजा को निषेध करता है, तो वे व्यक्ति रूढ़िवादी और निम्न मार्गी कहलाएंगे ही। हीनयानी में महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष मानते हैं। हाँ, एक डिफरेंस ये भी है कि हीनयानी जो है, हीन संप्रदाय को मानते हैं, वो बुद्ध को एक महापुरुष मानते हैं। यानी कि वो कहते हैं कि एक ऐसा पुरुष जो आए और उन्होंने अपनी चरित्र नैतिकता के बल पे अपनी एक छवि महापुरुष की बनाई, वो एक महापुरुष मानते थे। वे बुद्ध की भगवान के रूप में पूजा नहीं करते थे। वही है, हीनयान जो है बुद्ध को भगवान के रूप में पूजा नहीं करते और उन्हें महापुरुष मानते हैं। जस्ट इसके विपरीत हीनयान जो है उसे महात्मा बुद्ध को भगवान मानते हैं, उन्हें एक अवतार के रूप में मानते हैं और उनकी मूर्ति बना के पूजा करते हैं। महायान। ओके, संप्रदाय के सभी ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में। हीनयानी मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं रखता था। इसकी साधना पद्धति बहुत कठोर थी। इसका आदर्श अरहत को प्राप्त करना है। हीनयान संप्रदाय के लोग श्रीलंका, वर्मा और जावा आदि में हैं। हीनयान संप्रदाय दो भागों में विभक्त हो गया। अब देखिए, हीनयान आगे चल के हीनयान और महायान तो थे ही, अब हीनयान भी दो भागों में बट गया, एक वैभाषिक और एक सौत्रांतिक। अब हम देखेंगे कि वैभाषिक क्या है और सौत्रांतिक क्या है। ओके, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप जरूर नोट कर लीजिएगा। वैभाषिक संप्रदाय की उत्पत्ति कश्मीर में हुई। वैभाषिक संप्रदाय की उत्पत्ति कहाँ हुई? कश्मीर में हुई। इस मत को वाह्य प्रत्यक्षवाद भी कहा जाता है। वैभाषिक सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। यानी कि हीनयान दो भागों में बटा, वैभाषिक और सौत्रांतिक। वैभाषिक संप्रदाय की उत्पत्ति कश्मीर में हुई। इस मत को वाह्य प्रत्यक्षवाद भी कहा जाता है। वैभाषिक मत के मुख्य आचार्य वसुमित्र, बुद्धदेव, धर्मात्र, घोषक आदि थे। वैभाषिक मत के प्रचारक कौन कौन थे? मुख्य आचार्य कौन थे? वसुमित्र, बुद्धदेव, धर्मतात्र, घोषक आदि थे। सौत्रांतिक मत का मुख्य आधार, जैसे हीनयान दो भागों में बटा था ना, तो उनमें से एक वैभाषिक था और सौत्रांतिक था। वैभाषिक के आचार्य कौन कौन थे और सौत्रांतिक मत का आधार सूत्र क्या था? सूत पिटक। इसे सौत्रांतिक कहा गया। यह चित्त तथा बाह्य जगत दोनों की सत्ता में विश्वास करते थे। बौद्ध धर्म के कठोर तथा परंपरागत नियमों में परिवर्तन करने वाले महायानी कहलाए। आपको समझ में आ गया होगा कि महायानी कौन थे?
जो बौद्ध धर्म के कठोर और परंपरागत यानी प्राचीन नियम थे उनमें परिवर्तन करके उसका पालन करते थे, वे कहलाए महायानी। महायान का अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। इसमें पर सेवा परोपकार पर विशेष बल दिया गया। इस संप्रदाय के ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए, यानी महायान संप्रदाय के जो बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं वो लिखे गए हैं संस्कृत भाषा में। चलिए आगे देखते हैं। महायानी बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानकर उनकी उपासना करते थे। वे मूर्ति पूजा के समर्थक तथा संस्कारों के पक्षपाती थे, यानी महायानी महात्मा बुद्ध को देवता के रूप में मान के उनके अवतार मान के उनकी पूजा करते थे और मूर्ति पूजा के समर्थक तथा संस्कारों के पक्षपाती थे। महायान आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करता था। ये भी सही है कि महात्मा बुद्ध भी आत्मा में तो विश्वास नहीं करते थे लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। महायान की स्थापना नागार्जुन ने की थी। नागार्जुन कौन था? बौद्ध भिक्षु था, जो किसके समय में था? कनिष्क के समय में। कनिष्क किस वंश का था? प्राचीन काल के कुषाण वंश का। महायान का आदर्श बोधिसत्व है। कालांतर में महायान 2 संप्रदाय में विभक्त हो गया। ठीक है, तो आप तो देखते हैं कि पहले हीनयान विभाजित होता है वैभाषिक और सौत्रांतिक में। अब हम देखते हैं कि महायान संप्रदाय 2 भागों में विभक्त हो जाता है। एक शून्यवाद, शून्यवाद को माध्यमिक कहा जाता है। विज्ञानवाद, विज्ञानवाद का योगाचार। 2 भागों में, शून्यवाद मतलब माध्यमिक और विज्ञानवाद योगाचार। अब हम देखते हैं महायान तो 2 भागों में बट गया, एक शून्यवाद और विज्ञानवाद। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन। इनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिका कारिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है? नागार्जुन। इनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है। विज्ञानवाद यानी योगाचार की स्थापना ईसा की 3री शताब्दी में मैत्रेय ने की थी। विज्ञानवाद की स्थापना किसने की थी? योगाचार की स्थापना ईसा की 3री शताब्दी में मैत्रेय ने की थी। असंग यानी वसुबंधु ने इसका विकास किया। विज्ञानवाद का विकास किसने किया? असंग एवं वसुबंधु ने। वज्रयान संप्रदाय का उदय 7वीं शताब्दी में हुआ था, यानी कि आगे चल के हीनयान और महायान से एक और यान निकला, एक और संप्रदाय निकला, वो था वज्रयान संप्रदाय। इसका उदय 7वीं शताब्दी में हुआ था। यह बौद्ध धर्म में बढ़ते तंत्र मंत्र के प्रभाव का परिणाम था। यह बौद्ध धर्म में, यानी कि वज्रयान जो आया, वज्रयान में इतने बौद्ध धर्म में इतने पाखंड, मूर्ति पूजा, स्त्रियों का समावेश, यानी स्त्री मूर्तियों का निर्माण, ये सब होने लगा। धर्म, तंत्र मंत्र, जादू टोना, इसका प्रभाव वज्रयान पर पड़ गया और जिसके कारण चल के बौद्ध धर्म का पतन भी हुआ। देखिए यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, वज्रयानी शक्ति की उपासना करते थे। इस संप्रदाय में तारा आदि देवताओं का महत्व प्राप्त है। इस संप्रदाय के सिद्धांत मंजूश्री मूलकल्प है। इस संप्रदाय के सिद्धांत का नाम किसमें लिखा गया है? मंजूश्री मूलकल्प में तथा गुहाय समाज नामक ग्रंथों में निहित है। अशोक, मिनांडर, कनिष्क, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रचार में विशिष्ट योगदान किया था। अशोक, मिनांडर, कनिष्क, हर्षवर्धन ने। बिहार एवं बंगाल के पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अद्वितीय योगदान किया था। नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के ही प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, ये सब टॉपिक इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का उल्लेख छंदोग्योपनिषद में मिलता है। बुद्ध के पंचशील जो सिद्धांत है उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? छंदोग्योपनिषद में। और अष्टांगिक मार्ग का स्रोत कौन सा है? तैत्तिरीयोपनिषद। महात्मा बुद्ध के शिष्य उपाली ने प्रथम बौद्ध संगीति में विनय पिटक का पाठ किया था। महात्मा बुद्ध के जो शिष्य था, क्या नाम था? उपाली। उसने प्रथम बौद्ध संगीति में विनय पिटक का पाठ किया था। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। वज्रयान संप्रदाय में महात्मा बुद्ध को अलौकिक सिद्धांतों वाला पुरुष स्वीकार किया जाता है। यानी कि महायान तो कुछ आगे बढ़ाया ही, महायान में ही भी बटा तो एक वज्रयान बना। और वज्रयान जो थे
वो उनके अनुसार उन्होंने महात्मा बुद्ध को अलौकिक सिद्धियों वाला पुरुष स्वीकार किया जाता है। अभिधम्म पिटक का संकलन तृतीय बौद्ध संगीति में हुआ है। जैसे 3 पिटकों की रचना हुई थी, तो एक साहित्य के बारे में तो एक वीडियो हमने डाला है, लंबा जाएगा, आप उसे देख सकते हैं, तो लेकिन फिर मैं बता देती हूँ। महात्मा बौद्ध साहित्य की यदि बात करते हैं तो एक को पिटक कहते हैं और एक को जातक कहते हैं। तो महात्मा बुद्ध के जीवन, पूर्व जीवन या जीवन से संबंधित जो भी कथाएं हैं वो जातक ग्रंथ किससे, बौद्ध साहित्य का इसे जातक ग्रंथ कहते हैं। और जब उनके शिक्षाओं सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है तो वो है त्रिपिटक में 3 ग्रंथ आता है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। फिर इनको भी विभाजित किया गया है और इसमें क्या किन किन तथ्यों का उल्लेख किया गया है और इनकी रचना कब कब हुई है, इन सब बातों का भी उल्लेख मेरे वीडियो में है। जैसे अभिधम्म पिटक का संकलन कब हुआ था, तृतीय बौद्ध संगीति में, और चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। ओके, तो ये रहा आपका बौद्ध धर्म या ये कि महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ अनसुलझे महत्वपूर्ण तथ्यों की एक सीरीज। और इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। और साथ ही ये टॉपिक जो है भाग 1 और भाग 2, ये भाग 2 और अंतिम भाग भी था। इसी के साथ महात्मा बुद्ध से रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो क्लोज होते हैं, बंद होते हैं। आप नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप चैनल पे बने रहें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपके हर दोस्त के तक ये वीडियो पहुंच सके। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।